अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मी गुलाम नबी, योर बायोलॉजी टीचर। ओके डियर क्लास, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 बायोमोलिक्यूल्स, उसके अंदर से जो नेक्स्ट आर्टिकल है आज हमारा वो है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया था डेट वाज डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसी के ऑपोजिट जो हमारे पास दूसरा न्यूक्लिक एसिड है वो आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो राइबोन्यूक्लिक एसिड मिलके बना होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड से। किससे मिलके बना होता है? राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? इसमें सबसे पहले आ जाती है राइबोस शुगर, जबकि डीएनए में वो डीऑक्सीराइबोस थी जिसके कार्बन नंबर 2 से हाइड्रोक्सिल में से ऑक्सीजन रिमूव होता था। ठीक है, ये राइबोस है, इसमें ऐसा नहीं है। उसके बाद इसके अंदर होगा जी फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड होगा, और इसके अलावा इसके अंदर नाइट्रोजीनियस बेसिस भी होंगी, और इसकी जो नाइट्रोजीनियस बेसिस है स्टूडेंट्स वो होंगी कौन कौन सी? सेम एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और बस थायमिन की जगह रिप्लेस हो जाएगी यूरासिल। ये एक डिफरेंस आएगा इसके अंदर। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद है अगर हम बात करते हैं आरएनए की, तो आरएनए बनता कैसे है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आरएनए सिंथेसाइज होता है बाय ज्वाइनिंग राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, आरएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के जुड़ने से ही क्या करता है? बनता है। बट वो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स किसके सामने जुड़ते हैं? इन फ्रंट ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। बेस्ड ऑन ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को अभी मैं डिटेल में आपको सारा बताऊंगा। अभी आप इस लाइन को बस एक बार गो थ्रू करें कि इसका मतलब क्या है कि जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं आरएनए के अंदर वो कहां पर बनते हैं? वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के बिल्कुल सामने बनते हैं। किस प्रोसेस के जरिए? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के जरिए। अब डियर स्टूडेंट, ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है इसको मैं यहां पर डिस्कस करता हूं। उससे पहले हम लोग डीएनए का अगर स्ट्रैंड बनाकर देखें तो देखें, डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है इस तरह से एक डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर जो है वो किसका है? ये डीएनए का। ठीक है, अब इस डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर डबल स्ट्रैंड्स हैं। ठीक है, और उन डबल स्ट्रैंड्स के अंदर डिफरेंट टाइप की क्या लगी हुई है? बेसिस लगी हुई है। और आपको उन बेस पेयरिंग का भी पता है क्योंकि आप लोगों ने डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसको डिटेल में स्टडी कर लिया हुआ है। अगर हम बात करें इधर ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और एडेनिन, तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स ये जो बेस पेयरिंग है ये इस तरह से चलती रहेगी। और इसके ऑपोजिट अगर ग्वानिन है तो साइटोसिन है, साइटोसिन है तो ग्वानिन, थायमिन है तो एडेनिन, एडेनिन है तो थायमिन। इसी तरह ग्वानिन है तो साइटोसिन, साइटोसिन है ऑपोजिट, ग्वानिन, थायमिन है तो एडेनिन और एडेनिन है तो थायमिन। तो इस तरह से ये डीएनए के अंदर बेस पेयरिंग मौजूद होती है। तो अब उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। चलिए हम इसको यहीं पर पेंडिंग छोड़ते हैं, उसके बाद हम टॉपिक पहले डिस्कस करते हैं, फिर हम दोबारा से ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के ऊपर आते हैं। बस ये याद रखना है कि जो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के बिल्कुल सामने बनेंगे। ये जो न्यूक्लियोटाइड हम लोगों ने बनाया है ये डीएनए का है। अच्छा, ओके डियर स्टूडेंट्स, तमाम लिविंग सेल्स में 3 टाइप्स होती हैं आरएनए की। कौन कौन सी? सबसे पहले मैसेंजर आरएनए, फिर ट्रांसफर आरएनए और उसके बाद राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अब यहां तक हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं कि मैसेंजर आरएनए क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, मैसेंजर आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। एक सीक्वेंस ऑफ, वैसे तो जितने भी आरएनए हैं वो सारे सिंगल स्ट्रैंडेड ही हैं। ठीक है, बट मैसेंजर आरएनए के अंदर वो ये बात करता है ये सिंगल स्ट्रैंड होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। Its sequence of nucleotides is complementary to sequence of nucleotides of one strand of DNA। अब आ जाइए इस पॉइंट के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, इस डीएनए से जो आरएनए बनने का प्रोसेस होता है ना, बेसिकली डीएनए से आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड बनने का जो प्रोसेस है इसको आप लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब मैं बताता हूं आपको कि ये बिल्कुल आमने सामने कैसे बनते हैं। डियर स्टूडेंट देखें, सबसे पहले
ये जो डीएनए का डबल स्ट्रैंड है ना, ये खास किस्म का एंजाइम है जी, हेलिकेज एंजाइम, ठीक है। उसकी मदद से ये जो आप कहने के डबल स्ट्रैंड है ना, ये दरमियान से टूटते हैं। ये डबल स्ट्रैंड क्या हो जाता है जी, टूट जाता है। अब जब ये टूटेगा तो ये एक ही स्ट्रैंड बन जाएगा, जैसे कि ये टूटा और ये एक स्ट्रैंड बन गया, ठीक हो गया। अब ये स्टूडेंट हम देखते हैं कि ये डीएनए से आरएनए का स्ट्रैंड कैसे बना। अब देखिए होता ये है कि इसके ऊपर बेस पेयरिंग भी बिल्कुल सेम होगी। किस तरह से, ये आप कह रहे कि अगर लेट्स सपोज गुआनिन है, साइटोसिन है, थायमिन है, एडेनिन है, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन, इस तरह से ये बेस पेयरिंग एक स्ट्रैंड की हुई हुई है। अब होता बला क्या है स्टूडेंट्स, ये जो सिंगल स्ट्रैंड होते हैं ना डीएनए का, ये टेम्पलेट के तौर पे काम करता है। टेम्पलेट का मतलब है कि जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो किसी भी चीज का सांचा बनाने के काम आए, ठीक हो गया, किसी भी चीज का स्ट्रक्चर बनाने के काम आए, उसको आप लोग क्या बोलते हैं। जैसे ये देखें कि आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, अगर किसी का दांत टूट गया, अगर उसने वो उसकी जगह कोई आर्टिफिशियल टीथ लगाना है, तो वो टीथ को एक बबल गम के अंदर जो है वो इस तरह से फोर्स लगा के उसका एक कह लें कि आप कह लें उसकी कॉपी ले लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर या उसका एक टेम्पलेट ले लेते हैं, ताकि उसी टेम्पलेट को फॉलो करते हुए वो उसके टीथ की प्रिपरेशन आर्टिफिशियली कर सके। तो इसी तरह से ये जो डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड यहां से क्या हुआ है, सेपरेट हुआ है। ये जो सेपरेट हुआ हुआ स्ट्रैंड है ये टेम्पलेट के तौर पे काम करता है, ठीक हो गया, सांचे के तौर पे काम करता है, जिस सांचे से जो है आपके पास आरएनए का स्ट्रक्चर या मैसेंजर आरएनए का स्ट्रैंड बन सकेगा। तो अब वो यही बात करता है, सिंगल स्ट्रैंड जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का सिंगल स्ट्रैंड होता है, इसकी सीक्वेंस बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होती है, ठीक हो गया, टू द सीक्वेंस ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। अब लेट्स सपोज हम लोगों ने ये स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड डीएनए का निकाल लिया ना, तो इसके ऊपर अब आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की जो सीक्वेंस होगी वो डीएनए के इस स्ट्रैंड के बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होगी। अब कॉम्प्लीमेंट्री किस तरह से होगी डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज अगर यहां पर गुआनिन लगा हुआ है, ठीक हो गया, तो यहां पर आरएनए का लग जाएगा साइटोसिन। अगर यहां पर साइटोसिन है तो आरएनए का लग जाएगा गुआनिन। अगर इधर थायमिन है, ठीक हो गया, तो यहां पर देखिए आपको पता है कि थायमिन जो है वो उधर रिप्लेस हो जाता है किस चीज से, यूरासिल से, ठीक है। तो यहां पर अगर थायमिन है तो थायमिन के ऑपोजिट होता है यूरासिल, और यूरासिल पेयरिंग बनाता है जी एडेनिन के साथ। अगर एडेनिन लगा हुआ है तो यहां पर लग जाएगा जी यूरासिल। यहां तक बात समझ आ गई स्टूडेंट्स आपको। उसके बाद सेम अगर गुआनिन है डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में, तो इसके ऑपोजिट आरएनए का जो स्ट्रैंड है उसका जो आप कह लें कि बेस पेयरिंग में नाइट्रोजीनियस बेस है वो लगेगी साइटोसिन। साइटोसिन है तो गुआनिन। तो देखिए यहां पे डीएनए स्ट्रैंड को बड़ा आप कह लें कि कन्वीनियंस मिल गई, टेम्पलेट मौजूद था तो अब वो न्यूक्लियोटाइड अटैच करता जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो न्यूक्लियोटाइड अटैच करने वाला खास किस्म का एंजाइम होता है जो इस सांचे के मुताबिक इधर न्यूक्लियोटाइड से अटैच करवाता जाता है, खास किस्म का एंजाइम है जी, उसका नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है, आरएनए पॉलीमरेज। वो ये काम करवाता है और इस सांचे को कंप्लीट करता है। तो इस तरह से अगर देखिए यहाँ पर थायमिन है तो डीएनए के अंदर वो रिप्लेस होता है किस चीज से, वो रिप्लेस हो जाता है जी यूरासिल से। और अगर यहाँ पर एडेनिन है तो वो बेस पेयरिंग बनाता है यूरासिल के साथ। इसी तरह गुआनिन है तो साइटोसिन। तो इस तरह ये स्ट्रैंड कंप्लीट होता है। देखिए अब ये डबल स्ट्रैंड विद डीएनए था, पहले ब्रेक हुआ, एक स्ट्रैंड बन के बाहर आया। अब जो स्ट्रैंड है उसको टेम्पलेट के तौर पे यूज किया गया आरएनए पॉलीमरेज में, उसके साथ न्यूक्लियोटाइड जुड़वाकर उसको कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, में आरएनए में। और डियर स्टूडेंट्स ये आरएनए मैसेंजर आरएनए कहलाएगा क्योंकि इसकी सीक्वेंस बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है डीएनए के स्ट्रैंड के मुताबिक। तो इसका मतलब है जो इंफॉर्मेशन डीएनए में थी वही इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए के पास मौजूद होगी। क्यों, क्योंकि डीएनए जो है वो डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनाता, इसको प्रोटीन बनाने के लिए सबसे पहले कन्वर्ट होना पड़ता है आरएनए में। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन डीएनए की है बट वो यूज किसकी फॉर्म में कर रहे हैं, मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें मैसेंजर आरएनए की परसेंटेज की, तो सेल के अंदर जितना भी टोटल आरएनए होता है अगर 100% है तो उसके अंदर से 3 to 4% सिर्फ और सिर्फ टोटल अमाउंट आरएनए की जो होती है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, मैसेंजर आरएनए, और ये बहुत थोड़ी फॉर्म है।
उसके बाद ये मैंने पॉइंट डिस्कस कर लिया कि ये जेनेटिक मैसेज होता है डीएनए का, डीएनए का ही जेनेटिक मैसेज है, ठीक हो गया। और उसके बाद है ये मैसेंजर आरएनए जीन का डीएनए का जेनेटिक मैसेज कैरी करता है और कैरी करके किसके पास लेके जाता है, राइबोसोम्स के पास। और राइबोसोम्स के पास जब ये मैसेज लेके जाएगा तो राइबोसोम्स उसको कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, प्रोटीन्स के अंदर। इस प्रोसेस को भी अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ये किस तरह से होते हैं डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो होता है जी, जो नेक्स्ट आरएनए वो है ट्रांसफर आरएनए। अब ट्रांसफर आरएनए कंपैरेटिवली स्मॉल होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हेलिकल होता है, ठीक हो गया। हेलिकल का मतलब स्पाइरल शेप होगा और इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रिजेंबल करते हैं क्लोवर लीफ। क्लोवर लीफ आप इस तरह से, ये मैसेंजर आरएनए हो गया, यहां पे लेट्स सपोज ये स्ट्रक्चर जो है क्लोवर लीव्स की तरह ना इसका स्ट्रक्चर होता है। क्लोवर लीफ 4 छोटे छोटे लीफलेट्स उसके अंदर मौजूद होंगे, तो इस तरह से क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या है, ये ट्रांसफर आरएनए है डियर स्टूडेंट। अब ट्रांसफर आरएनए का अगर हम परसेंटेज की बात करें तो सेल के टोटल आरएनए का 10 से 15% जो होता है वो होता है ट्रांसफर आरएनए। अब डियर स्टूडेंट्स अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन ये क्या करता है, ट्रांसफर आरएनए ट्रांसपोर्ट अमाइनो एसिड्स। ये काम क्या करता है कि सेल के साइटोप्लाज्म में जो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स जिन्होंने मिलकर प्रोटीन बनानी होती है, ये इन अमाइनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करता है किसके पास, राइबोसोम्स के पास और मैसेंजर आरएनए के पास। और जब राइबोसोम्स और मैसेंजर आरएनए के पास ये अमाइनो एसिड्स चले जाते हैं तो होता क्या है कि वो मैसेंजर आरएनए के पास तो उस न्यूक्लियोटाइड की या सारी की सारी डीएनए की जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, उसके ऊपर राइबोसोम्स आकर लगे हुए होते हैं। तो जब ये उस चेन के पास अमाइनो एसिड्स को पहुंचाता है तो राइबोसोम्स और मैसेंजर आरएनए इन अमाइनो एसिड्स को जोड़ जोड़ के क्या बना देते हैं, प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर बना देते हैं। खैर इस स्ट्रक्चर को भी हम आगे डिस्कस करते हैं मजीद सेंट्रल डोग्मा के अंदर। तो ये है जी ट्रांसफर आरएनए का काम। स्टूडेंट उसके बाद आ गया राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। लेट्स सपोज ये होता कहां पे प्रेजेंट है, सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए ऑफ न्यूक्लियोलाई। अब देखिए होता भला क्या है, ये सेल है, ये सेल के अंदर उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क स्पॉट होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलाई। अब इस न्यूक्लियोलाई का जो डीएनए है ना, वो डीएनए किसको बना रहा है, राइबोसोमल आरएनए को। अब ये राइबोसोमल आरएनए देखिए, ये न्यूक्लियोलाई था तो न्यूक्लियोलाई के डीएनए ने किसको बनाया, राइबोसोमल आरएनए को। अब होता क्या है, राइबोसोमल आरएनए बनने के बाद ये राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन्स के साथ जुड़ता है। ये जो राइबोसोमल आरएनए है इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ होगा, प्रोटीन्स के साथ। और आपको पता है कि जब राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स जुड़ती हैं, इन दोनों के जुड़ने से अल्टीमेटली क्या चीज बन जाती है, राइबोसोम्स। तो जब ये दोनों चीजें जुड़ी तो इसके मिलने से बन गया जी आपके पास राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर। और जब राइबोसोम्स बन जाते हैं तो वो इस तरह न्यूक्लियस से बाहर वाली साइड पर आ जाते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे राइबोसोम्स बन के राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन की मिलने की वजह से राइबोसोम्स बने, तो न्यूक्लियर पोर्स के जरिए सेल से बाहर आ जाते हैं जी, ट्रांसपोर्ट बाहर की तरफ हो जाते हैं। ले जी, अब ये राइबोसोमल आरएनए बन गए। अब राइबोसोमल आरएनए बने होंगे तो ऑब्वियस बात है एक इसका लार्जर सब यूनिट बना होगा और एक इसका स्मॉलर सब यूनिट बना होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद है अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो सेल के टोटल आरएनए का 80% राइबोसोमल आरएनए जो कि सबसे ज्यादा है। अब राइबोसोमल आरएनए एक्ट एज अ मशीनरी, ये मशीनरी के तौर पे एक्ट करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स इन राइबोसोम्स। के प्रोटीन्स तो राइबोसोम्स नहीं बनानी है, बट उस राइबोसोम्स के अंदर जो प्रोटीन्स बनाने की मशीनरी के तौर पे जो चीज एक्ट कर रही है वो है जी आपके पास राइबोसोमल आरएनए। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आज हम सेंट्रल डोग्मा के ऊपर एट द एंड में सारे पॉइंट्स को कंक्लूड करेंगे कि प्रोटीन किस तरह से बन रही है। अब देखें होता ही है कि ये आपके पास सेंट्रल डोग्मा है, वो कहते हैं तमाम ऑर्गेनिज्म सेम बेसिक मैकेनिज्म रीडिंग और एक्सप्रेसिंग जीन्स करते हैं, रीडिंग भी करते हैं जीन्स की और एक्सप्रेसिंग भी करते हैं, विच इज ऑफन रेफर टू सेंट्रल डोग्मा। इसको सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। अब सेंट्रल डोग्मा में होता क्या है, अब वन बाय वन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को यहां से डिटेल में देखते हैं। पहला स्टेप है ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए विच अकर्स व्हेन एन आरएनए कॉपी ऑफ जीन इज प्रोड्यूस। अब आ जाए इसी पॉइंट के ऊपर, ट्रांसलेशन का प्रोसेस कैसे होता है कि जब वो कहता है कि जो
आरएनए है उसकी कॉपी प्रोड्यूस होती है किससे? डीएनए से। ये हमारे पास डीएनए का मॉलिक्यूल था, ये टूटा, एक स्ट्रैंड बना और उसने वो स्ट्रैंड टेम्पलेट के तौर पे यूज हुआ, आरएनए पॉलीमरेज ने उसके साथ न्यूक्लियोटाइड्स अटैच करवा दिए और यहाँ पे मैसेंजर आरएनए का स्ट्रैंड बन गया जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन किसकी है? उस डीएनए की। इस प्रोसेस का नाम था जी ट्रांसक्रिप्शन। यहां तक ट्रांसक्रिप्शन हो गई और यहीं पर हमने देखा कि किस तरह से मैसेंजर आरएनए बनता है। लीजिए ट्रांसक्रिप्शन यहां पर मैंने आपको डिटेल क्लियर करवा दी। उसके बाद आ जाए आप ट्रांसलेशन क्या होती है। ट्रांसलेशन जी सेकंड स्टेप है, इसके अंदर ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन्स। अब होता भला क्या है, इस प्रोसेस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आरएनए से कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर? प्रोटीन्स में। अब किस तरह से कन्वर्ट होती है वो सुन ले। अब देखें ये मैसेंजर आरएनए, अब लेट्स सपोज मैं थोड़ी देर के लिए यहां से ये बेसिस को रिमूव कर रहा हूं। अब होता क्या है, अब जो मैसेंजर आरएनए तो बन गया, वो मैसेंजर आरएनए के पास सारी प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले जी इसके ऊपर आकर राइबोसोम्स अटैच होते जाएंगे, एक स्मॉलर सब यूनिट एक लार्जर, एक स्मॉलर सब यूनिट एक लार्जर सब यूनिट, इसी तरह से लार्जर स्मॉलर, लार्जर और स्मॉलर, लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स आके इस मैसेंजर आरएनए की जो आप कह रहे हैं चेन है इसके साथ अटैच हो गए। और वो राइबोसोम्स बनाए किसने? वो बनाए जी राइबोसोमल आरएनए ने। ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। अब यहां तक ये प्रोसेस हो गया। अब ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन से डबल से सिंगल बनने को ट्रांसक्रिप्शन बोल रहे थे। अब ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है जिसके अंदर आकर राइबोसोमल आरएनए जो है वो मैसेंजर आरएनए, सॉरी राइबोसोम जो है वो मैसेंजर आरएनए के साथ उसकी चेन के साथ आकर अटैच हो चुके हैं। ये है जी राइबोसोम्स। अब होगा क्या, अब ट्रांसलेशन के प्रोसेस में साइटोप्लाज्म के अंदर जितने सारे अमाइनो एसिड जिस तरह की भी प्रोटीन बनानी है उसको कौन उठाकर लाएगा? ट्रांसफर आरएनए। उसको कौन उठाकर लाएगा? ट्रांसफर आरएनए। किसको उठाकर लाएगा? अमाइनो एसिड्स को वो उठाकर लाएगा जी इन राइबोसोम्स के पास। इन राइबोसोम्स के पास जब वो उठाकर लेकर आएगा तो राइबोसोम्स क्या करते जाएंगे? मैसेंजर आरएनए के पास जो उस प्रोटीन बनाने की सीक्वेंस है, मैसेंजर आरएनए अपनी कमांड देता जाएगा और राइबोसोमल आरएनए देखे यहां से आगे की तरफ पास करते, सॉरी जो राइबोसोम्स हैं वो इस चेन में आगे की तरफ पास करते जाते हैं। और जब ट्रांसफर आरएनए इन अमाइनो एसिड्स को इधर की साइड पर लेकर आता है तो होता क्या, राइबोसोम्स इनको आपस में इन अमाइनो एसिड्स का नंबर और सीक्वेंस क्या करते रहते हैं? बिल्कुल उसको सीक्वेंस में लाते रहते हैं। राइबोसोम्स खुद आते जाते हैं, आगे जाएंगे और पीछे वाली साइड से क्या बनती जा रही है? पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनती जा रही है। अमाइनो एसिड जुड़ते जा रहे हैं, पेप्टाइड चेन्स बनती जा रही है। अमाइनो एसिड जुड़ते जा रहे हैं, पेप्टाइड चेन्स बनती जा रही है। देखिए जैसे जैसे राइबोसोम्स आगे की तरफ जा रहे हैं पीछे की तरफ अमाइनो एसिड्स को जोड़ जोड़कर पेप्टाइड चेन्स बनती जा रही है। और बेसिकली ये पेप्टाइड चेन्स ही क्या है? आपके पास प्रोटीन्स हैं। तो ये ओवरऑल था जी अल्टीमेटली किसकी फॉर्मेशन हो गई? प्रोटीन्स की। तो इस तरह सेल के अंदर जो डीएनए वो कंट्रोल कर रहा है सेल की तमाम एक्टिविटीज और फंक्शंस को। तो डियर स्टूडेंट ये था जी आपके पास टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का। तो होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया हो, तो आपने इसको डिटेल में अच्छे से समझ लेना इस डायग्राम को। तो डियर स्टूडेंट तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, अल्लाह हाफिज।